आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के प्रदूषण की, जिसका प्रकोप लगातार जारी है। मुंडका, आनंद विहार और अक्षरधाम समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है और इसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में 10 नवंबर तक धुंध की चादर छाई रहेगी। वहीं मुंडका में 466, डीआईटी में 442, आनंद विहार में 438, न्यू स्वरूप नगर में 395, कोहट एनक्लेव में 384 और भलसवा लैंडफिल में 368 एक्यूआई दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार आखिर और क्या कदम उठाती है। ग्रैब जैसे जो फैसले हैं पहले ही लागू किए जा चुके हैं और हालात अगर खराब होते हैं तो दिल्ली में इससे पहले कृत्रिम बारिश भी कराई गई है, तो क्या सरकार वो भी फैसला लेगी। आप देखिए, ये अक्षरधाम मंदिर है जो आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कितने खतरनाक स्तर पर है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो लेवल है, जो एक्यूआई है, वो बहुत आगे जा चुका है, यानी खतरनाक स्तर पर है। 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई है। हालांकि इसके लिए अब कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की आबो हवा बेहद दूषित है, प्रदूषित है, जहरीली है। हजारों लाखों लोग इसी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। मुंडका समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, तो घने स्मॉग से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो सांस के जो मरीज हैं, इन दिनों उनकी हालत काफी खराब है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। सीधे रुख लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से दिवाली के बाद का ये मौसम, हालांकि जिस तरीके से दिवाली के अगले दिन ही वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है, वो दिन जब क्रॉस हुआ तो लोगों को लगा शायद इस बार प्रदूषण नहीं है, लेकिन अब जो प्रकोप है वो 400 के पार पहुंच चुका है। क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, प्रदूषण और स्मोग आने के दो एक बड़े फैक्टर होते हैं। एक यहाँ ठंड होना और दूसरा हवा का बहाव होना। तो हवा का बहाव हो नहीं रहा। गनीमत ये रही कि दिवाली के बाद से लगातार इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, थोड़ा गर्म ही मौसम था, तो जिसकी वजह से हवा ऊपर चली गई और इतना स्मोग नहीं हुआ। अब धीरे धीरे गुलाबी ठंड बढ़ रही है, तो स्मोग भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और इस तरीके का, क्योंकि परसों 315, 25, 30 की बात कर रहे थे, फिर कल 357 की बात कर रहे थे, कहीं कहीं 400, और आज लगभग करीब 7 से 8 जगह पर 400 के पार यहाँ पर एक्यूआई हो चुका है और हो सकता है कल इससे भी ज़्यादा दशा खराब हो। तो आने वाले दिनों में राहत नहीं है। मौसम विभाग से हमने बात की थी, उनका कहना था कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, ठंड बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब साफ है कि अब और एक्यूआई खराब यहाँ पर होने वाला है। और ये धुंध की चादर सिर्फ यही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर ये चादर इस तरीके की जो है वो छाई हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम ये कहें तो किसी भी तरीके का कोई क्योंकि ये देखें कि कोई राहत आगे मिलेगी या कुछ कहा जाएगा, क्या इंतजामात किए जाएंगे, तो ये चीज़ें जरूर यहाँ पर अभी, क्योंकि सरकार तो कर रही है, वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं और कई चीज़ें और भी यहाँ पर की गई हैं, लेकिन जिस तरीके की हम कह सकते हैं कि एक जो बारिश की वजह से जो चीज़ें हो सकती थी कि बारिश आए और पूरा धुल जाए, तब तक पूरा ऐसा यहाँ पर राहत मिलती हुई नहीं नजर आएगी। कई यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का एक यहाँ पर पूरी मुहिम छेड़ी गई है। इसके साथ साथ वॉलंटियर्स भी लगाए गए, भी संस्थाएं भी लगाई गई हैं। और अब अगर और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है तो ग्रैब के नियम अगर और लागू होते हैं तो फिर डीजल गाड़ियां बंद करना, ऑड इवन करना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। PM 2.5 और PM 10 दोनों का ही लेवल यहाँ पर हाई है, तो ऐसे में अब कई दिक्कतों का यहाँ सामना करना लोगों को पड़ रहा है। मास्क लगा करके लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे में अभी और एहतियात बरतने की जरूरत है और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर यह है कि जो पराली है, पराली क्योंकि जलाई जा रही है, कल ही कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा कि जो 600 जिस दिन दिवाली थी उस दिन सबसे ज़्यादा फार्म फायर्स हुई हैं, तो ऐसे में उस पर हलफनामा मांगा है, एफिडेविट मांगा है पंजाब और हरियाणा सरकार से। और साथ साथ में दिल्ली में जो पटाखे बैन के बावजूद इतने ज़्यादा जले हैं, उनका भी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके ऊपर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से मांगा गया है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर
की गई है और इन सब चीज़ों के बीच अब देखना होगा कि राहत कब मिलती है। फिलहाल 2-3 दिन तो राहत नहीं है, हो सकता है उसके बाद हवाएं चलें और थोड़ा मौसम बदले तो फिर कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। जी बिल्कुल नितिन, जैसा आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाले कुछ समय तक बारिश की भी कोई संभावना नहीं है जैसा मौसम विभाग कह रहा है, तो जिस तरह से इससे पहले आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लिया गया, क्या आने वाले समय में अगर हालात और खराब होते हैं तो ये किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन के लेकर सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार से बात करके वो तमाम चीज़ें यहाँ पर करेंगे और क्योंकि जब तक केंद्र से बात नहीं होगी, तमाम चीज़ें नहीं होगी, वो चीज़ हालांकि इससे पहले एक मीटिंग जरूर गोपाल राय ने की थी आर्टिफिशियल रेन के लिए और आलम इस तरीके का है कि हम कई इलाकों की बात कर रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके पीछे भी आप देख सकते हैं अभी एक धुंध की चादर जो है यहाँ पर छाई हुई थी। यहाँ लोग, मैं देख रहा था अभी कुछ जा रहे थे, मास्क लोगों ने लगाए हुए थे और तमाम जितने भी लोग हैं वो लगातार इस तरीके से कर रहे हैं कि ज़्यादा वो घरों के अंदर रहें या ऑफिस के अंदर रहें, गाड़ी के अंदर रहें, बाहर ना निकलना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जहाँ तक आर्टिफिशियल रेन की बात है, आर्टिफिशियल रेन चर्चा हुई है, बातें भी हुई हैं। गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि केंद्र, क्योंकि केंद्र के साथ ही बैठक करके तमाम चीज़ें होंगी, इसके ऊपर जल्दी बैठक करें और फैसला लें ताकि आर्टिफिशियल रेन कराया जाए। हालांकि अभी तक देश में ऐसी आर्टिफिशियल रेन हुई नहीं है, बाकी गल्फ कंट्रीज में कराई जाती है, वहाँ एक नॉर्मल ये है सीडिंग की जाती है। जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर तो सीडिंग कराने के लिए जो प्रबंध है वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन, क्योंकि जितना अभी तक किया जा रहा है, वाटर डिस्पेंसर हो और जो स्मोक गन्स लगाई गई हैं वो इनफ नहीं है। वो एक इलाके में, 2 इलाके में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल रेन की दरकार लगाई जा रही थी और अगर ये एक्सपेरिमेंट कारगर होता है तो आने वाले दिनों में जब भी इस तरीके पोल्यूशन की समस्या होगी, आर्टिफिशियल रेन करा करके फिर आसानी से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो फिलहाल इसके ऊपर फाइनल फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन देखना होगा कि क्या आगे इसके ऊपर दरकार होती है। अभी फिलहाल ग्रैप 2 के नियम लगे हैं, ग्रैप 3, ग्रैप 4 के लगेंगे, फिर और कड़ी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि इस बार जो हवा है वो पाकिस्तान की तरफ थी, तो लाहौर में अगर हम देखें तो वहाँ AQI 1000 और 1900 पहुँच गया है। वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारत में भी कम हवा नहीं है, यहाँ भी 400 और 450 पार यहाँ पर AQI हो रहा है। तो दोनों ही जगह पर इस चीज़ों की दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ गनीमत यह है कि बदस्पद वहाँ से भारत की सिचुएशन काफ़ी हद तक ठीक है और यहाँ प्रयास भी काफ़ी किए गए हैं